डियर फ्रेंड्स, ये आरसोस का पेपर है। देखते हैं इसके आंसर की और कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। एग्ज़ाम हुआ था 22/9/2020 को, यानी सितंबर में एग्ज़ाम हुआ है ये। और पेपर कोड है 318। इकोनॉमिक्स का आरसोस का पेपर है ये, 12th क्लास का। चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर की, प्लस क्वेश्चंस क्या क्या हैं इसके वो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, द मीडियन वैल्यू ऑफ सीरीज़ 25, 35, 28, 32, 30, 23 और 37। तो इसका मीडियन निकालना था। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ता है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में बनाइए इसको, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में अंकों को रखिए या फिर घटते क्रम में। और फिर दोनों जो बीच की संख्या होगी वही आपका मीडियन हो जाएगा। 20 की संख्या जो दोनों तरफ से छोड़ते जाइए, जो बीच की संख्या आएगी वही मीडियन होगा। अगर बीच में दो संख्याएं ऐसी आती हैं कि दोनों ही बीच की संख्याएं होंगी, यानी कि 8 संख्याएं हैं, 8 की संख्या का बीच वाला कुछ नहीं निकल सकता। 9 संख्याओं का बीच में होता है 1, 4 इधर बीच में 1। 8 संख्याओं में 4 4 ही होते हैं, तो बीच वाली दो संख्याओं को लेकर के प्लस करके और 2 से डिवाइड कर देंगे, वो मीडियन होता है। चलिए इसका हिंदी वर्जन आप पढ़ लेना। श्रेणी 25, 35, 28, 32, 30, 23 और 37 की माध्यिका का मान क्या होगा? तो आंसर है 30। बी ऑप्शन सही है इसका। सेकंड जो क्वेश्चन आया था, द यूनिट टू मेज़र यूटिलिटी इज़। तो यूटिलिटी को मेज़र करने के लिए यूटिल जो है, ये यूनिट जो है राइट आंसर है आपका, यानी कि यूटिल। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है इसमें। उपयोगिता को मापने की इकाई यूटिल होती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, द सिंबल ऑफ परफेक्ट इलास्टिक डिमांड इज़। तो सिंबल होता है ED इक्वल्स टू 0। अगर परफेक्ट इलास्टिक डिमांड है तो उसकी जो फॉर्मूला आता है वो लगता है ED इक्वल्स टू 0। इसके बाद में आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द फिज़िकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज़ कॉल्ड। तो फिज़िकल रिलेशनशिप को कहते हैं हम प्रोडक्शन। प्रोडक्शन ही ऐसा है जिसको हम इनपुट और आउटपुट के रिलेशनशिप में बता सकते हैं, उत्पादन फलन। अब इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, द एग्ज़ाम्पल ऑफ इम्प्लिक्ट कॉस्ट इज। आपको अंतर्हीन लागत का उदाहरण देना था, तो इसका उदाहरण होता है रेंट ऑफ ए बिल्डिंग, भवन का किराया। ए ऑप्शन सही है इसका। इसके बाद में छठा क्वेश्चन पूछा गया, द फाइनल गुड इज़। तो फाइनल गुड वो होता है जिसको हम डायरेक्ट कंज्यूमर यूज़ कर सकता है। और कंज्यूमर यूज़ कौन सी चीज़ कर सकता है? आटा। आटा आप डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। आटा को आपको गूंद करके आप ब्रेड भी बना सकते हो, रोटी बना सकते हो, पूड़ी बना सकते हो, अलग अलग चीज़ें बना सकते हो। बीज से भी आपको डायरेक्ट कुछ नहीं मिलेगा, बीज को आपको बोना पड़ेगा, फिर पौधा उगेगा। कपास से भी आप कुछ नहीं बना सकते हो, केवल बिस्किट ही है जो डायरेक्ट आप उपयोग कर सकते हो, खा सकते हो। तो ये इसका आंसर सही है बी। ठीक है, तो फाइनल गुड है ये। और सातवां है, द मेथड ऑफ मेज़रिंग नेशनल इनकम। तो 3 मेथड होते हैं नेशनल इनकम को मेज़र करने के लिए। अगर आपने बी ऑप्शन चूज़ किया तो आप बिल्कुल सही हैं। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, द फार्मूला टू कैलकुलेट MPC। MPC को जो अगर हम करेंगे तो चेंज, ये आपका जो MPC इक्वल्स टू डेल C अपॉन डेल Y आ जाएगा। इसमें डेल Y आपका जो है वेतन या आय में आपका चेंज होना, और डेल C है आपका कंज्यूमर की जो कंज्यूमर क्षमता है उसमें चेंज होना होती है, कंज्यूम कितना करता है वो। तो ये है इसका डी आंसर बिल्कुल सही। इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, द बेसिक फंक्शन ऑफ मनी इज़। तो बेसिक फंक्शन मनी का मतलब क्या है? मुद्रा का आधारभूत कार्य क्या है? तो मूल्य का संग्रहण करना है, स्टोर ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ए ऑप्शन इसका सही था। द एग्ज़ाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इज़। तो सर्विस टैक्स ऐसा है जो इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, वेल्थ टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, कॉरपोरेशन टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट में केवल सर्विस टैक्स आता है। इसके बाद में आ जाइए, आपका 11वां क्वेश्चन पूछा है, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो आप इसको अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए आपको सबको जोड़ना था, जोड़ने के बाद जितनी संख्या है उससे डिवाइड करना था। तो इस तरह से आपका जो वैल्यू आती है, आंसर आता है वो 57 आता। ठीक है, 57 अर्थमेटिक मीन आता। 12वां क्वेश्चन है, गिव एनी 3 डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। 3 डिफरेंस आपको बताने थे। 13वां क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। 14वां क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड फॉर ए कमोडिटी। उसके बाद में 15वां क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद में 16वां क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन्स।
ठीक है, आपका इसका हिंदी वर्जन आप पढ़ लेना। इसके बाद में 17वां है डिस्क्राइब 3 बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और 18वां है इफ़ द मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूमर MPC यानी जिसको बोलते हैं इज़ 0.5 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है, इसके बाद में आपका 19वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन्ड बाई मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 2 इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इट। इसके 3 इंस्ट्रूमेंट उपकरणों के आपको नाम बताने हैं, एक्सप्लेन भी करना है। इफ़ MPS is 0.2 and investment increase by 100 crores, what is the increase in income? तो आपको बताना है कि आय में कितनी वृद्धि हुई। इसके बाद 21वां क्वेश्चन पूछा गया था फाइंड द रेंज एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। साइज़ दे रखी है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो आपको इसका कोफिशिएंट बताना है और रेंज बताना है, दोनों चीज़ें आपको बताना है। रेंज तो आपको पता ही है, इसके बीच में रेंज कितनी है साफ साफ दिख रहा है। अब आ जाइए नेक्स्ट जो है 22वां क्वेश्चन व्हाट इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, डिस्क्राइब एनी 2 फीचर्स ऑफ इट। 23वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लॉ ऑफ सप्लाई, मेंशन एनी 4 एजम्पशंस ऑफ इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ सिमुल्टेनियस चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस, एक्सप्लेन। मांग एवं पूर्ति में एक साथ परिवर्तन का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है, समझाइए। और डिफ्रेंशिएट स्टॉक एंड फ्लो, स्टॉक एवं प्रवाह में अंतर बताइए। 26वां है राइट एनी 4 डीमेरिट्स ऑफ बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली के कोई 4 अवगुण लिखिए। उसके बाद में 27वां क्वेश्चन आया था कैलकुलेट स्पेरमन्स रैंक कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये मार्क्स से हिंदी में और मार्क्स इंग्लिश में है, इनके सहायता से आपको स्पेयरमैन्स कोटि संबंध की गणना करनी है, सहसंबंध की। 28वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक्सप्लेन एनी 4 इश्यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। 29वां क्वेश्चन है राइट द मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन द ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसके बाद फिर 30वां क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। और 31वां क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन डिटेल द वैल्यू एडेड मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। और 32वां क्वेश्चन है आपका लास्ट जो है व्हाट इज़ कमर्शियल बैंक, डिस्क्राइब एनी 4 फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।